आप लोगों घणे मान सु स्वागत है अपनी मायड़ भाषा रे माय गणगोट टीवी रे माय थे जो रहा हो चौकी खबर रे माय अपना राजस्थान रा हर इलाका री खबर अपनी ही जबान रे माय इन रे माय आज आपा जावेला सीएम साहब रो दिल्ली दौरो जठे वे पीएम सुलेर और बिरला और दूजा मंत्रिया सागे हताई करी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दिल्ली दौरे माता है जठे उना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करी। इन दौरान प्रदेश से जुड़ेड़ा अलग अलग विकास कामा और योजनाओं माते घनी कसूती चर्चा हुई। उन पाछे सीएम साहब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से भी मिला जठे मोटोड़ा मुद्दा माथे उनारो मेल जोल और हताई करी है। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलर हताई करी वे अठेवासु मिलर प्रदेश विकास से जुड़ेड़ा विषय माथे नवी शुरुआत की चर्चा करी जठे अलग अलग योजनाओं और आपसी तालमेल नलेर बात हुई और दोनों केंद्र और राज्य रे बीच में सहयोग ने और भी मजबूत बनावन का एक मोटोड़ो कदम मानो जा रहा है। इन दौरा सु केंद्र और राज्य सरकार रे बीच में और भी चोखो तालमेल बनेलो जिनसे विकास का कामा ने एक नवी गति मिलली। सागई प्रदेश से जुड़ेड़ा मोटोड़ा प्रोजेक्ट्स और योजनाओं ने आगे बढ़ावन में भी फूट का नतीजा देखने मिलसी। रामनाम सा गुलाबी नगरी जयपुर से एक घनी ही चौकी खबर आ रही है। बढ़ती गर्मी ने देखता जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान की शुरुआत करी। कलेक्ट्रेट में खुद परिंदो बांध रहे कलेक्टर साहब मिनखा से अपील करी कि पंछिया सारो पानी की व्यवस्था करनो आपा सगड़ारो धर्म है। आ मुहिम बेजुबान जीवा ने बचावन सारो एक मोटो कदम है। वडोदरा की धरती पे तपती गर्मी से सिर्फ मिनख ही कोनी बेजुबान पंछी भी घना परेशान हुआ। इन्हीं सारो जयपुर कलेक्ट्रेट सु आज घनी पुण्य रीत शुरू हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोने जी परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान रो आगाज करो। कलेक्टर साहब खुद हाथ सु परिंदो लगार और संदेशो दियो कि जीव दया सु मोटो कोई धर्म को नहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम अवतार भारद्वाज जी बताया कि वो अभियान पिछला कई साल सु चाल रो है और इन बार भी गाँव ढाणी ढाणी और शहरा में परिंदा लगाए जावेला। कार्यक्रम में एनडीएम विनीता सिंह जी और मेघराज मीणा जी भी मौजूद रहा। आप सगड़ा ने मिलर इन मुहिम ने एक जन आंदोलन बनानो है ताकि कोई भी पंछी तिसाया न मरे। गुलाबी नगरी जयपुर में आज पत्रकारिता विश्वविद्यालय रो तीजो दीक्षांत समारोह आयोजित करो जावलो। आरआईसी में होने वाला इन फूटरे कार्यक्रम में साल 2024-2025 बैच 271 टाबरा ने डिग्रियां दी जावली। इन समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी जी करेला तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी मुख्य अतिथि के रूप में इन नवी शुरुआत रो हिस्सो बनेला। जयपुर में होने वाले इन कसूते दीक्षांत समारोह में पत्रकारिता रा टाबरा ने उनारी भणाई री उपलब्धियां खातिर मान सम्मान दियो जावलो। इन मौके माथे 271 छात्रा ने डिग्रियां 12 उनार टाबरा ने गोल्ड मेडल और बाकी विद्यार्थियों ने मैरिज प्रमाण पत्र भेंट करू जासी। सागई 2 शोधार्थियों ने पीएचडी री डिग्री भी दी जावली जबकि भणाई रे क्षेत्र में एक घनी ही मोटेड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। दीक्षांत समारोह सु टाबरा ने उनारी मेहनत रो फल मिलेलो और उनारे आमने आड़े नवे भविष्य खातिर एक नवी प्रेरणा मिलेली। सागई वो आयोजन शिक्षा और पत्रकारिता रे क्षेत्र में और भी चोखो काम करण कानी एक सकारात्मक कदम है। संसद भवन में होने वाली सर्वदलीय बैठक में पश्चिम एशिया रे अबार रा हालात माथे घनी ही मोटड़ी चर्चा करी जावली। इन बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी करेला वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी सागई कुल 6 मंत्री अठे मौजूद रहेला। इन दौरान विदेश सचिव पश्चिम एशिया रा हालात माथे नवी और पूरी जानकारी सगला रे सामने रखेला। इन बैठक सु देश विदेश नीति और रणनीति ने ले सगला दड़ा रे बीच में और भी चोखो तालमेल बनेलो। सागई अंतर्राष्ट्रीय हालात माथे सगला री राय सु एक मजबूत और कसूतो फैसलो लेवन कानी असकारात्मक पहल मानी जा रही है। राम सा राजस्थान अब उद्योगारा गढ़ बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करी है। इन नीति से प्रदेश में विश्व स्तरीय इंडस्ट्रियल पार्क बनसी जगह से भारी निवेश और रोजगार नवा अवसर पैदा होसी। सरकार अब निजी क्षेत्र में भी पार्क बनावन सारू मोटो अनुदान और छूट दे रही है। खंबा घनी सा मरुधरा की धरती पे अब फैक्ट्रिया री गूंज और मोटो निवेश आवनाड़ो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 की घोषणा होगी और इन नीति रो मुख्य लक्ष्य राजस्थान ने दुनिया रो फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल हब बनानो है। इन नीति में 4 अलग अलग मॉडल सु औद्योगिक पार्क बनाया जावाला जेठे बिजली पानी और सड़क की पूरी सुविधा सरकार देवली। खास बात तो यह है कि सरकार प्रदूषण कम करवा और ग्रीन डेवलपमेंट सारो कई करोड़ रुपए तक की मदद कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम सु अब काम बेगा होसी और स्टाम्प ड्यूटी में भी भारी छूट मिलती।
वो कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत रे सुपना ने राजस्थान में साकार करसी। देसूरी क्षेत्र घाणेरो में 28 मार्च ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी रो दौरो प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जी अठे ब्रह्मा कुमारी कल्याण सरोवर कानी सु आयोजित कार्यक्रम में शामिल होवेला और कल्याण सरोवर सागर ही शिवालय रो शिलान्यास कर एक नवी शुरुआत करेला। इन मौके माथी कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेला, जिनसु क्षेत्र रा विकास ने एक फूट री और नवी दिशा मिलन री उम्मीद है। घाणीराव में 28 मार्च ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी शिलान्यास कार्यक्रम में भाग ले क्षेत्र में नवी सौगात देवेला। वे कल्याण सरोवर और शिवालय बनावन रे कामा री शुरुआत करेला, जबकि अठेरे धार्मिक और सामाजिक विकास ने और भी बढ़ावो देवली। इन्हें कसूते कार्यक्रम में मोहिनी दीदी, मदन राठौर, पुष्पिंदर सिंह राणावत और पीपी चौधरी सागर ही कई मोटोड़ा नेता अठे मौजूद रहेला। इन्हें नवी पहल सु घाणेराव क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और स्थानीय विकास ने घणो बढ़ावो मिलेलो। सागर ही इन क्षेत्र में रोजगार और सामाजिक कामा में भी बढ़ोतरी होवन री पूरी संभावना है। राजस्थान रो कश्मीर कहवाण वालो बांसवाड़ा अब दुनिया रे पर्यटन नक्शे माथे चिमकबाने तैयार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा री अगुवाई माही बांद्रे टापुआ ने सवारण वास्ते उच्च स्तरीय समिति रो गठन कर्यो गयो, जठी बार ताई सिर्फ बिजली और पानी मिलतो हो, अब वटे वाटर स्पोर्ट्स और इको टूरिज्म री लहर उठसी। उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बनी आ कमेटी माहिर सैकड़ों टापुआ ने एक नवो रूप देसी। चालो देखा वागड़ री धरा माथे आ रही इन पर्यटन क्रांति री पूरी रिपोर्ट। बांसवाड़ा रो माही बांध क्षेत्र जिको सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स रे नाम सु जानो जावे है, अब सैलानियों री पहली पसंद बनसी। सरकार इन पूरे इलाके वास्ते एक मोटो मास्टर प्लान तैयार करवा रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग रा आदेश मुजब उदयपुर संभागीय आयुक्त इन काम भी कमान संभालसी। इन योजना का मकसद है कि टापुआ माथे पर्यावरण ने बचावता थका वाटर एक्टिविटीज और नेचर टूरिज्म ने बढ़ावो दियो जावे। इन सुना केवल जल संरक्षण होसी, बल्कि स्थानीय लोगों ने रोजगार और नवा मौका भी मिलसी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत कहो कि वो कदम वागड़ रे विकास में मील रो पत्थर साबित होसी। समिति तय करसी कि जठे जठे टापू है वठे प्रदूषण नहीं होवे और पर्यावरणीय मानका रो पूरो ध्यान रखो जावे। आने वाला वक्त में माहिरो बैक वाटर देश रो सबसे मोटो इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनर उभरसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दिल्ली दौरे रे दौरान केंद्र सरकार सागे तालमेल ने और भी मजबूत बढ़ावण माथे जोर देवेला। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी सु ऊर्जा और शहरी विकास सु जुड़ेड़ा विषय माथे चर्चा होली। वही राम मोहन नायडू जी सु प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी और सिविल एविएशन रे विकास माथे नवी शुरुआत रो मंथन करो जावलो। इन खातिर मुसाफिरा खातिर और भी पोट्री और विश्व स्तरीय सुविधावां बनावण माथे खास फोकस रहेलो। केंद्र राज्य रे बीच में और भी चोखो तालमेल बनेलो, जिनसु प्रदेश रे विकास रा कामा ने एक नवी गति मिलेली। एयर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बनावन री इन कसूती कोशिश सो आर्थिक कामा और निवेश रा मौका में भी बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी पशुपालन और गोपालन विभाग ने अब नवा साथी मिल गया है। प्रमुख शासन सचिव श्री विकास एस भाले आज पदभार संभालता ही एक्शन मोड में नजर आया। सचिवालय में हुई मोटी बैठक में उन्हें साफ कह दियो कि पशुपालका और दुग्ध उत्पादका की आय बढ़ावन रे खातिर सरकार की पहली प्राथमिकता शुरू है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा सु लेर सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक तक अब हर योजना रो लाभ सीधा पशुपालका तक पहुंची। चालो देखा विकास भालेरी इन पहली बैठक में काई मोटा फैसला लिया गया। उम्मीद है जयपुर में मंगलवार ने पशुपालन, मत्स्य और गोपालन विभाग की एक अहम समीक्षा बैठक हुई है। प्रमुख शासन सचिव विकास एस भाले पदभार ग्रहण करा और इसके बाद में अधिकारियों ने साफ निर्देश दे दिया कि सरकार ही जन कल्याणकारी योजना रो लाभ आखिरी छोर तक बैठा पशुपालका ने मिलना चाहिए। उन्हें पशुपालका ने तकनीक से जोड़न मात्र जोर दियो। मोबाइल वेटरनिटी यूनिट चैटबॉट की घनी प्रशंसा करी। बैठक में ऊंट संरक्षण योजना और सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक रा प्रचार प्रसार माथे खास चर्चा हुई। श्री भाले गौशाला प्रबंधन में पारदर्शिता लावन और समय समय माथे निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। निदेशक डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा और पंकज ओझा विभाग की प्रगति रो पूरो ब्यूरो पेश कर्यो। सचिव महोदय कहो कि पशुपालन और डेयरी क्षेत्र ही गांव री मजबूती है। वास्ते गुणवत्ता और मार्केटिंग में कोई कसर को नहीं रहनी चाहिए। अब नवा नवाचारा सो प्रदेश गोपालक और मत्स्य पालक आत्मनिर्भर बनवारी राह माथे आगे बढ़सी।
પ્રદેશમાં મોસમ ઓછો પલટો ખાવડાણો है। मौसम विभाग मुजब 26 और 27 मार्च में शेखावाटी और सीमावर्ती इलाकों में हल्की बरखा रसागे ही कठे गड़ा या फिर ओला पड़ सके है। पण 28 से 30 मार्च के बीच एक मोटो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवेलो जकासु आंधी और सूटा से सागे मेघ गर्जन और तेज में और कठे कठे बिजली भी पड़ सके। कसरासु ओ ही कहना चाहे है कि टेम सर अपनी फसला ने सुरक्षित कर लेवे। प्रदेश में तपती गर्मी रे बीच अब बादलारी गूंज सुनवा ने मिलसी। 26 और 27 मार्च ने कणे कणे छीटा पड़ सके तो पण असली असर 28 मार्च को दिखसी। जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी में 28 तारीख ने आंधी बारिश रो जोर रवेलो। सबसे मोटो अलर्ट 29 और 30 मार्च सारू है, जेठे जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा संभाग में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा यानी कि सूठा चालसी जिन सारू में बरस सके। विशेषकर किसाना भाइया सारू सलाह है कि मंडिया और खेता में पड़ी फसला ने ढकर रखे ताकि वह भीगना से बच सके। सागी जटे फसल की लावणी कोनी होवे है वे आबा वाला 10-11 दिन ताई लावणी नी करे। मौसम रो ओ बदलतो मिजाज अपनी फसला पे भारी ना पड़ जावे। आज जो दिन भारतीय वीर बेटिया वास्ते घणो मोटो और ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट आज हमारे देश की उन महिला अफसरा ने न्याय दियो है जिन्होंने फौज माई परमानेंट कमीशन से वंचित राख्यो गयो हो। कोर्ट साफ कह दियो कि भेदभाव री धारणावा अब कोनी चालसी। सेना, नौसेना और वायुसेना री वे महिला अफसर जिन्होंने परमानेंट कमीशन कोनी मिलियो अब पूरी पेंशन री हकदार हो सी। विंग कमांडर सुचिता ईडन री याचिका माथो आयो यो फैसलो नारी शक्ति रो मोटो सम्मान है। चालो देखा कोर्ट री वे तीखी दलील और महिला अफसरा री जीत रिया खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज व्यवस्था माथे करारी चोट करी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच कहो कि महिला अफसरा ने परमानेंट कमीशन न देना सिर्फ एक फैसलो कोनी है बल्कि वो बरसा सो चले आ रही भेदभाव वाली सोच नो नतीजो हो। कोर्ट मान्यो कि महिलावारा सर्विस रिकॉर्ड और योग्यता ने उन बखत गंभीरता सो कोनी देखा गयो जब वे शुरुआती 10 साल की सेवा में। अदालत अनुच्छेद 142 उपयोग करता थक्या आदेशा दियो कि 2019 से लेकर 2021 रे पीछे परमानेंट कमीशन से वंचित रही महिला अफसरा ने 20 साल की सेवा पूरी मानी जासी। इन आधार माथे उन्होंने पूरी पेंशन और दूजा सारा लाभ मिलसी। हालांकि पिछलो बकाया वेतन कोनी मिलसी पण 1 नवंबर 2025 से उनारी पेंशन तय कर दी जासी। कोर्ट की टिप्पणी घनी खास है कि महिलावा ने पुरुष अफसरा रे बराबर मौका कोनी मिल्या जिनसे उनारी मेरिट माथे असर पड़ो। आज इन फैसले से उन्हें सगली महिला अफसरारा चेहरा पर मुस्कान है जिन्हें देश की सेवा में अपनी जान लगा दी। राजस्थान अब तकनीक की दुनिया में लंबी छलांग लगा रही है। राजधानी में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक खास कार्यशाला हुई जिनरो विषय हो सुशासन में एआई रो रोल। मुख्य सचिव कहो कि एआई अब सिर्फ किताबी बातों को नहीं बल्कि सरकारी कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही लावन रो मोटो जरियो बन गयो है। टोंकरी पढ़ाई विद एआई पहल सु लेर सिलकोसिस री जांच तक अब हर जगह एआई रो डंको बच रहो है। चालो देखा इन कार्यशाला में एआई ने लेर काई नवा खुलासा होया। शासन सचिवालय में मंगलवार ने जुटिया प्रदेश आला अफसरा ने एआई की ताकत रो एहसास कराया गयो। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बताए कि संपर्क पोर्टल और सीपी ग्राम्स में अब एआई की मदद से शिकायतों रो निपटानो घणो तेज हो गयो है। एआई अब स्पैम शिकायता ने खुद पहचान लेवे जिनसु असली फरियादी ने जल्द न्याय मिल रहो है। कार्यशाला में टोंक जिले की पढ़ाई विद एआई योजना की घनी तारीफ हुई जेठे 12,000 से ज्यादा टावर गणित की पढ़ाई एआई की मदद से कर रहा है। इतना ही कोनी अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एआई कमाल कर रहा है। शिशु मापन एआई टूल से आशा कार्यकर्ताओं ने मदद मिल रही है तो वटे ही सिलकोसिस जैसी गंभीर बीमारी की पहचान भी अब सटीक हो रही है। वाधवानी सेंटर एक्सपर्ट्स अफसरा ने जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग रागुर सिखाया ताकि सरकारी फाइला और डेटा रो विश्लेषण चुटकिया में हो सके। राजस्थान अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की राह माथे देश में मिसाल बन रही है। आज भी मोटी खबर दिल्ली से आ रही है जो राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट करी। संसद भवन में हुई इन मुलाकात में मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री ने नवरात्रा की बधाई दी और चंदन री मां दुर्गा री मूर्त भी भेंट करी। इन दौरान विकसित राजस्थान के लक्ष्य लेर भी घनी चर्चा हुई। घनी मेहरबानी खमाघानी साहब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दिल्ली रे संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिल्या और एक शिष्टाचार मिलनो हो जिसे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री ने आवण आला नवरात्रा पर्व री घनी बधाई थी। मुख्यमंत्री जी राजस्थान रा शिल्पकारा हाथ से बनाए थके चंदन री मां दुर्गा री घनी फूट री मूर्त मोदी जी ने भेंट करी।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जी बताया कि प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां ने छू रह्यो है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं ने घर घर पुगारी है। विकसित राजस्थान रो जो सुपनो है बिना पूरा करवा सारो प्रदेश सरकार दिन रात काम कर रही है। इन मुलाकात से साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर राजस्थान री काया पलटन री तैयारी में है। राम राम सा राजस्थान अब उद्योगारा गढ़ बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करी है। इन नीति से प्रदेश में विश्व स्तरीय इंडस्ट्रियल पार्क बनसी, जगह से भारी निवेश और रोजगार का नवा अवसर पैदा होसी। सरकार अब निजी क्षेत्र में भी पार्क बनावन सारू मोटो अनुदान और छूट दे रही है। खंबा घनी सा वडोदरा री धरती पे अब फैक्ट्रिया री गूंज और मोटो निवेश आवण वाळो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 की घोषणा होगी और इन नीति रो मुख्य लक्ष्य राजस्थान ने दुनिया रो फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल हब बनानो है। इन नीति में 4 अलग अलग मॉडल सु औद्योगिक पार्क बनाया जावला, जेटे बिजली, पानी और सड़क री पूरी सुविधा सरकार देवली। खास बात तो यह है कि सरकार प्रदूषण कम करवा और ग्रीन डेवलपमेंट सारो कई करोड़ रुपए तक की मदद कर रही है। सिंगल विंडो सिस्टम सु अब काम बेगा होसी और स्टाम्प ड्यूटी में भी भारी छूट मिलसी। वो कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत रे सुपना ने राजस्थान में साकार करसी। प्रतापगढ़ रे लोगा सारो आज मोटो दिन है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी सांसद सीपी जोशी ने चिट्ठी लिखकर बतायो कि अब प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय ने भी रेल सेवा से जोड़ो जावलो। नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद रेल लाइन अब शहर व धोरे सु निकलसी। इनसु आदिवासियों ने विकास से नई उड़ान मिलसी। प्रदेश को कांधड़ केवा वालो जिलो प्रतापगढ़ रो दशकों जुड़ो सुपनो अब पटरी पर उतरन सारू तैयार है। सांसद सीपी जोशी री अरज पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मोटो फैसलो लियो। नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद और अलीराजपुर ने जोड़न आड़ी नई रेल लाइन अब प्रतापगढ़ शहर रह करने सुही निकलसी। रेल मंत्री बताया कि इंड्रो सर्वे अब जोर शोर से चल रहा है और पश्चिमी रेलवे ने आदेश दे दियो गयो कि इन खबर से पूरे जिले में खुशीरी लहर है। सीपी जोशी जी प्रधानमंत्री मोदी जी और रेल मंत्री रो आभार जतायो और कहो कि केंद्र सरकार अब आदिवासी इलाका में तरक्की रो सूरज उगारी है। अब प्रतापगढ़ का लोग भी छुक छुक गाड़ी में बैठ दूर दराज जा सकसी। राजस्थान पुलिस आज साइबर ठगा सु बचवा री घनी मोटी चेतावनी जारी करी है। साइबर अपराधी अब एनएसए सिस्टम ने निशाना बढ़ान रहे सीए फर्म, अस्पताल और आईटी कंपनियों रो डेटा चोरी कर रहा है। उप महानिरीक्षक शांतनु कुमार सिंह जी बताए कि ठग डेटा लॉक कर मोटो बेसुख मांग्यो है। आप भी अपना पासवर्ड मजबूत रखो और सॉफ्टवेयर अपडेट कर सावचेता रहो। खंबा घनी सा आज डिजिटल युग में आपरो डेटा ही अपनी असली कमाई है, पर ठग अब इग पर नजर गड़ार बैठा है। राजस्थान साइबर पुलिस बताया कि अपराधी अब नेटवर्क अटैच स्टोरेज यानी NAS उपकरण ने हैक कर डेटा चोरी कर रहा है। खासकर सीए, डॉक्टर और मीडिया से जुड़े लोगों की गोपनीय डेटा लॉक कर अब फिरौती मांगी जा रही है। साइबर एक्सपर्ट सलाह दी है कि अपना सिस्टम ने इंटरनेट से सीधा मत जोड़ो और मल्टी फैक्टर अटेंशन रो उपयोग करो। डेटा और ऑफलाइन बैकअप रखना घणो जरूरी है। अगर भगवान न करे आपके साथ कोई अनहोनी हो जावे तो तुरंत 1930 नंबर पे फोन करो या साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराओ। याद रख जो आपने सतर्कता ही साइबर ठगा से बचाव है। राम राम सा इन बुलेटिन रमाय एतरो ही माथे जोफता रहो अपनी मायड भाषा रो मान अरे राजस्थान रो गर्व गुमान वाड़ो गणगोर टीवी। राम राम सा।